हेलो एवरीवन, यूनिवर्सल स्टडी अड्डा में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सुपर टेट 2021 के लिए करंट अफेयर प्लस जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज को कर रहे हैं और जिसका आज हम पार्ट नंबर 12 यानी कि प्रैक्टिस सेट 12 करने वाले हैं। इससे पहले जो है 11 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं, नहीं देखे होंगे तो आपको उसका कमेंट में लिंक और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। आज करेंगे प्रैक्टिस सेट 12। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमसे जुड़ जाइएगा। बगल में जो बेल है उसको प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सकें और अच्छे प्रैक्टिस सेट जो हैं आप लगातार कर पाएँ, इसलिए बेल को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिका के प्रसिद्ध खिलाड़ी कोब ब्रायंट की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। आपको बताना है कि उनका संबंध जो है वो किस खेल से है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास: हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल या फिर टेनिस। आपको बताना है कि जो अमेरिका के दिग्गज खिलाड़ी थे कोब ब्रायंट, उनका जो संबंध है वो किस खेल से है। तो यहाँ पे बात करें, ऑप्शन नंबर बी जो है बास्केटबॉल से उनका संबंध है और साथ साथ ये अमेरिका के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे जिनकी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में जो है मृत्यु हो गई थी और साथ में उनकी बेटी जो थी जिनका नाम था गियाना, उनकी भी जो है मृत्यु इसमें हो गई थी। तो ध्यान रखिएगा, कोब ब्रायंट जो है वो उनका संबंध जो है वो बास्केटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वधावन पोर्ट जो है हाल ही में चर्चा में रहा। वधावन पोर्ट, यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं वधावन पोर्ट जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा, उसका संबंध जो है वो किस राज्य से है या वह किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है आपके पास: ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो यहाँ पे सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य में जो है वधावन पोर्ट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार तथा बोडो समुदाय के बीच समझौता हुआ। बोडो समुदाय का संबंध किस राज्य से है। यहाँ पे ये पूछा है कि बोडो समुदाय का जो संबंध है वो किस राज्य से है: मेघालय, त्रिपुरा, असम या फिर मिजोरम। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है असम। इसका संबंध है बोडो समुदाय से। अभी हाल ही में जो भारत का पूर्वोत्तर राज्य है ये असम, इसमें दशकों से चले आ रहे एक आंतरिक जो संघर्ष है उस पर विराम लगाने के लिए भारत सरकार, असम राज्य सरकार और बोडो समुदाय के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। अच्छा, ये विवाद क्या था? ये विवाद ये है कि जो बोडो जनजाति है उसके लोग दशकों से ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी, उसके तट के ऊपरी क्षेत्र को एक अलग बोडोलैंड राज्य बनाने की मांग कर रहे थे। यही जो है ये विवाद है और अभी जो है समझौता हुआ है इसका असम राज्य सरकार के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले एशियाई युवा खेल की मेजबानी कौन करेगा। एशियाई युवा खेल की मेजबानी कौन करेगा, यहाँ आपसे पूछा है। भारत, चीन, जापान या फिर सर्बिया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चीन। जो एशियाई युवा खेल दिवस होंगे 2021 में होंगे, जो उसकी मेजबानी जो है वो चीन देश करेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि इंडियन सुपर लीग 2019 और 20 का खिताब किस टीम ने जीता। 2019 और 20 का खिताब किस टीम ने जीता इंडियन सुपर लीग। 4 ऑप्शन है यहाँ पे: ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। बात करेंगे सही उत्तर की तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ATK। ATK का फुल फॉर्म आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो एटलेटिको डी कोलकाता जो है इसका फुल फॉर्म होगा। तो यहाँ पे जो है ATK ने इंडियन सुपर लीग 2020 का खिताब जो है जीता है, ATK टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोलोंगछू पन बिजली परियोजना, यहाँ पे आपसे पूछा है खोलोंगछू पन बिजली जो परियोजना है वो किन 2 देशों से संबंधित है। ऑप्शन ए भारत नेपाल, ऑप्शन बी भारत जापान, ऑप्शन सी भारत बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी भारत या फिर भूटान। तो यहाँ पे आपका उत्तर है ऑप्शन डी, भारत और भूटान से संबंधित है। तो भारत जो है उसने इसमें 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए जो है वो भूटान के साथ समझौता किया है और ये है संबंधित क्या है हमारी खोलोंगछू पन बिजली योजना। ध्यान रखिएगा, संबंधित है भारत और भूटान के साथ।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर डीप जो आपका प्रशांत महासागर में स्थित है उसमें पहुंचने वाली कैथी सुलिवन दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। ये हमने आपको पहले बताया भी था। वे किस देश से संबंधित हैं? यहाँ पे पूछा है रूस से, अमेरिका से, फ्रांस से या फिर जापान से। तो यहाँ पे आपको बताना है सही उत्तर कि हाल ही में पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु जो है चैलेंजर डीप में जाने वाली महिला जो हैं वो कैथी सुलिवन किस देश से संबंधित हैं? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी अमेरिका से संबंधित हैं। यहाँ पे कैथी सुलिवन जो है वो अमेरिका से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि 14 जून 2020 को मनाए गए विश्व रक्तदाता दिवस की यानी वर्ल्ड ब्लड डे की जो है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की थीम आपसे पूछी है। 2020 की 14 जून 2020 को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। तो इसकी थीम आपसे पूछी है सेव ब्लड फॉर ऑल, डोनेट ब्लड सेव लाइव्स, सेव ब्लड सेव्स लाइव्स या फिर गिव ब्लड हु रिक्वायर। यहाँ पे 4 ऑप्शन में ये थीम दी हुई है, आपको सही थीम बतानी है। और ध्यान रखिएगा कि 14 जून को जो है वो विश्व रक्तदाता दिवस जो है वो बनाया जाता है। अच्छा, ये किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है इसको ध्यान रखिए। जो हमारे कार्ड लैंड स्टेनर हैं उनके ही जो है उस उपलक्ष्य में जो है ये विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। और इस बार बात करें तो इसकी थीम क्या है यहाँ पे, तो सेफ ब्लड सेफ लाइफ जो है, सेफ ब्लड ऑप्शन नंबर सी, सेफ ब्लड सेफ लाइफ इसकी यहाँ पे थीम हो जाएगी। और प्रथम बार ये जो है लोगों में रक्तदान के लिए जागरूकता बढ़े, इसके लिए प्रथम बार ये 2004 में मनाया गया था और तब से प्रतिवर्ष ये जो है वो मनाया जाता है। बात करें अगर 2020 में जो विश्व रक्तदाता दिवस है उसका स्लोगन क्या है, तो उसका स्लोगन है रक्त दें और दुनिया को एक सेहतमंद जगह बनाएं, यानी गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड अ हेल्दियर प्लेस, ये इसका स्लोगन है। लेकिन आपसे यहाँ पे थीम पूछी थी तो सेफ ब्लड सेफ लाइफ जो है वो इसकी थीम है विश्व रक्तदाता दिवस की। अगला क्वेश्चन है कि देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि मई 2020 में जो बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात हैं उसको किस देश द्वारा अम्फान नाम दिया गया है। आपसे पूछ रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात को किस देश द्वारा अम्फान नाम दिया है। मई 2020 की जो है ये घटना है। श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड या फिर म्यांमार। तो आपको ये पता होगा कि हर देश जो होता है वो अपने जो है हर बार उसका नंबर होता है नाम देने का। तो इस बार जो ये नंबर देना नाम था, इस बार जो नामकरण की बारी थी वो थाईलैंड की थी, तो इसलिए थाईलैंड ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। थाईलैंड ने जो है इसका नाम अम्फान रखा है जो चक्रवात आया था बंगाल की खाड़ी मई 2020 में। अगला क्वेश्चन कि किस राज्य में प्रस्तावित एटालिन जल विद्युत, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए, ध्यान से जो है वो देखते चलिएगा पूरे वीडियो को। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि किस राज्य में प्रस्तावित एटालिन जल विद्युत परियोजना के कारण जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि किस राज्य में प्रस्तावित है ये एटालिन जल विद्युत परियोजना। असम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। जो अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी है उस पर ये प्रस्तावित है ये आपकी एटालिन जल विद्युत परियोजना। और इसकी वजह से जो है जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर जो पर्यावरण कार्यकर्ता हैं वो इस परियोजना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जनवरी 2020 में किस कंपनी ने 2030 तक जो है कार्बन निगेटिव होने की घोषणा की है। फ्लिपकार्ट, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट या फिर गूगल। बताना है कि 2030 तक जो कार्बन निगेटिव हो जाएगा ऐसी घोषणा किस कंपनी ने की है जनवरी 2020 में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो माइक्रोसॉफ्ट एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है यहाँ पे उसने जो है ऐसी घोषणा की है। और ध्यान रखिएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो रेडमंड वाशिंगटन में इसका मुख्यालय है। और इसने ये घोषणा कर दी है कि ये 2030 तक जो है कार्बन निगेटिव हो जाएगा। एक जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो है प्रयास के रूप में ये घोषणा की गई है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। अक्षय कुमार, रोहित शर्मा, दीपिका पादुकोण या फिर मानुषी छिल्लर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी मानुषी छिल्लर सही हो जाएगा। एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर जो है मानुषी छिल्लर को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया होगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं डेली प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए
कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या रहा। आपको बताना है जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है उसमें 2020 में भारत का स्थान 108, 109, 103 या फिर 112। तो सबसे पहले बात करें जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है यानी कि जो लैंगिक असमानता है, इसको जारी कौन करता है इसकी रिपोर्ट, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF जिसे शॉर्ट में कहते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है इस रिपोर्ट को। और इस बार इसका जो भारत का स्थान है 2020 में ये इसको 112वां स्थान प्राप्त हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, यहाँ पे 112वां स्थान प्राप्त हुआ है। और बात करें तो ये 2018 के मुकाबले 4 रैंक पीछे खिसक गया है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि 2020 में जो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स यानी लैंगिक असमानता में भारत को 112वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों आज ये सभी क्वेश्चंस थे आपके लिए जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। पसंद आए हों तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।